ओम। गीता जी के 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक। उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है? क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यत ज्ञानं वतं मम। अर्थ, हे भरतवंशी अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मेरे को ही समझ, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मानने में, मेरे मत में ज्ञान है। संपूर्ण क्षेत्रों यानी कि शरीरों में जो मैं हूँ ऐसा अहम भाव है, उसमें मैं तो क्षेत्र है और हूँ मैंपन का ज्ञान रखने वाला क्षेत्रज्ञ है। मैं के साथ संबंध रखने से ही हूँ है। अगर मैं के साथ संबंध न हो तो केवल है ही बचता है। तो जो हूँ है वह है का ही पार्ट है से ही अपने को अलग कर जो संसार को लेकर हूँ मैं हूँ ऐसा माना जाता है, उसी के कारण ही ये बंधन होता है से अपना अलग अस्तित्व स्वीकार करने के कारण ही तो भटका हुआ, जन्म मरण हुआ। हूँ की एकता है से है परमात्मा है, और है ही हूँ है यानी जीव रूप से। संसार के साथ संबंध मानकर परमात्मा से अलग मानने के कारण ही मैं हूँ यानी संसार को लेकर मैं हूँ परमात्मा का हिस्सा, ये हूँ बनता है। ये अलग कैसे हुआ परमात्मा से? है से अलग कैसे हुआ? संसार की तरफ दृष्टि रखकर, संसार को अपना मानकर मैं हूँ, तभी तो अलग हुआ। तो कहने का मतलब है कि सब कुछ है ही है कि जो शक्ति प्रकृति है कि शक्ति प्रकृति है, प्रकृति का विकार संसार है। भाई है जो है वो अपने आप तो सब कुछ करता तो नहीं है, करेगा तो किसी और के साधन कारण ही, प्रकृति संसार के कारण। तो है कि शक्ति प्रकृति है, प्रकृति का विकार संसार है। जब है का अंश यानी परमात्मा का अंश ये जीव प्रकृति के विकार संसार के साथ जुड़ता है, संसार को मैं मेरा मानता है, तब संसार के अंश शरीर में है अपने को हूँ मानकर, है से अपनी भिन्नता और संसार को लेकर मैं हूँ मेरा है मानकर इस बंधन में पड़ जाता है। तो ज्ञान ये है कि हूँ है का अंश है में हूँ का विलीन होना है, और शरीर संसार का अंश है, यह संसार में विलीन होता है। संसार से अपने को अलग रखकर ही संसार को जाना जा सकता है। शरीर की एकता संसार से है और जीवात्मा की एकता परमात्मा से है। संसार के साथ रहता हुआ जीवात्मा संसार से कभी संतुष्ट नहीं होता, हमेशा कमी का अनुभव ही करता है। ऐसे कमी क्यों होती है? क्योंकि वो संसार में भूल से आया है, और उसकी जो भीतर की कमी वो संसार से परमात्मा से अलग होने के कारण है। तो भीतर से जो उकताहट होती है बार बार परमात्मा से मिलने के लिए होती है, और हम संसार से उस कमी को पूरा करना चाहते हैं, अन्न से, धन से, नशे से, लेकिन वो पूरी नहीं होती। जो असली भूख तो परमात्मा की है। और बुद्धि बार बार उधर न जाए, जो बार बार उकताहट होती है, बेचैनी होती है, यह क्यों होती है? उस जहाँ से हम आए वहाँ से जाने के लिए ये बार बार ऐसा होता है, हर एक के अंदर होती है। वह क्यों? कमी हरदम होती है, लेकिन उसका ज्ञान न होने के कारण हम संसार की वस्तुओं से ही उस कमी को भरना चाहते हैं। उस भीतर की कमी, जो भीतर की उकताहट है, छटपटाहट है, वो परमात्मा से मिलने के लिए है, लेकिन हम संसार की वस्तुओं से उसको भरना चाहते हैं, बाहर की वस्तुओं से। पर ये संभव कैसे हो सकता? जो भूख तो कोई और ही है और कमी हम किसी और से पूरा करना चाहते हैं। तो मनुष्य क्या करता है? उस कमी को पूर्ण करने के लिए, उस कमी से बचने के लिए, उस उकताहट से बचने के लिए, बेचने से बचने के लिए, अपनी बुद्धि को बार बार उधर न जाए इसके बचने के लिए तरह तरह के नशा करता है, और संसार की वस्तुओं को लेकर मैं करता है और अपने आप को उलझाता है। लेकिन भूख तो मिटती नहीं ना, उकताहट तो फिर भी रहती, थोड़ी देर के लिए वो
थोड़ी देर के लिए संसार की चीज़ों से छटपटाहट रुकती है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो छटपटाहट शुरू हो जाती है, व्याकुलता हो जाती है। अगर हमें अपने छटपटाहट का, अपनी व्याकुलता का पता लग जाए, ये हमें समझ लग जाए, तो हम बाहर की चीज़ों से अपनी छटपटाहट को पूरी नहीं करेंगे। अपनी छटपटाहट व्याकुलता को बाहर की वस्तुओं से मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि परमात्मा का चिंतन, भजन, स्मरण, ध्यान से और परमात्मा से एक होकर के अपने भीतर की कमी को सदा के लिए दूर करने के लिए हम दूसरे साधन अपनाएंगे। कोई नशा फशा ये सब नहीं करेंगे, बल्कि कुछ और ही ढूंढेंगे। तो धन्यवाद सुनने के लिए।